नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 28 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, 0 से 6 वर्ष का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पांडुचेरी है। 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन दीव है। वायुसेना के प्रमुख में वर्तमान कौन है? एयर मार्शल मकरंद पाराडे है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस आधिकारिक तौर पर पहली बार 8 अक्टूबर वर्ष 1932 में भारतीय साम्राज्य की सहायक वायु के रूप में मनाया गया था। भारतीय वायुसेना के पास भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने की अपनी प्रमुख जिम्मेदारियां होती है। टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो टिप्पणी लोक नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। टिप्पणी गुजरात भारत के सौराष्ट्र चोड़वाड़ क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य शैली है। इसमें 175 सेंटीमीटर की दो लंबी लकड़ी की छड़ें होती है जो एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक के निचले सिरे से जुड़ी होती है, जिसे गाबो कहा जाता है, ताकि विपरीत दिशा में इसे मजबूत बनाया जा सके। नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। टिप्पणी नृत्य के दो विपरीत पंक्तियां में महिलाएं गाती है, उसके बाद लोकगीत गाती है जबकि मंजिले को हराती है। संगीत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र झांझ, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई है। स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ झंडा होस्ट किया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले के प्राचीन से किया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा राजपथ पर फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा तोलन आपका 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें झंडा तोलन आपका भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आपका 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता हुआ। उस दिन लाल किले पर फहराए जाने वाले ब्रिटिश ध्वज को हटा दिया गया और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन झंडा फहराया था। तब से हर साल प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की पिंगली पेंगैया द्वारा अभिकल्प किया गया था। जूनियर अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश किया था? भारत किया था। जर्मनी ने फ्रांस को हराया था। विश्व कप 2000 अक्टूबर से 28 अक्टूबर आयोजित किया गया था। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट जीता। अंडर 17 विश्व कप एक द्विवार्षिक टूर्नामेंट हुआ था। ब्राजील ने 2019 संस्करण की मेजबानी की और जीता। 2021 के संस्करण पेरू में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। पेरू टूर्नामेंट के 2023 के संस्करण की मेजबानी करेगा। अन्नपूर्णा भोजन पैक्ट योजना किस राज्य ने चालू की? राजस्थान ने चालू किया। अन्नपूर्णा फूड पैक्ट योजना राजस्थान की सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका संचालन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 2024 के तहत राज्य के लगभग 1.06 करोड़ लोगों को हर महीने निःशुल्क खाद्य सामग्री वाली पैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। डेकाथलॉन गेम में कितने इवेंट होते हैं? डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्डर इवेंट होते हैं। ट्रैक इवेंट में 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर और बाधा दौड़ 1500 मीटर। फील्ड इवेंट लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं जो निम्नलिखित क्रमशः लगातार 2 दिनों तक आयोजित किए जाते हैं। प्रथम दिन आपका 100 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉट पुट,
हाई जंप 400 मीटर दौड़। दूसरा दिन आपका है 110 बाधा दौड़, डिस्कस, पोल वॉल्ट, जेवलिन और 1500 मीटर दौड़ होती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। 14वीं जनगणना किस वर्ष हुआ? 14वीं जनगणना आपका 2001 14वां जनगणना का सर्वेक्षण किया गया। 1991 में 9वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। 2001 की जनगणना 14वां राष्ट्रीय था और 1981 में 7वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण था। 2011 की जनगणना 15वीं थी। स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। हेनरी वोल्ट ने 1830 में डेक में पहली ज्ञात नागरिक जनगणना का आयोजित किया। अब परिणाम स्वरूप हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। अब पहली बार जनगणना कब हुआ? 1832 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और जातिगत जनगणना पहली बार कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 1965 में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति जो कृषि में उच्च उपज देने वाली किस्मों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के बड़े पैमानों पर शुरुआत की और संदर्भात करती है, जो छोटे किसानों पर इसकी नकारात्मक प्रभाव के लिए आलोचना की गई। भारत सरकार ने 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 के तहत हरित क्रांति शुरू किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। भारत में इस क्रांति का उद्देश्य कृषि फसलों, विशेषकर गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि किया गया और मुख्य रूप से गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का थी। हरित क्रांति के पहले चरण में हाई यील्ड वैरायटी बीजों का उपयोग हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक सीमित था। एक है क्रिकेट चयन समिति के प्रमुख ने अजित अगिरकर। टीम इंडिया के पूर्व महालेग स्पिनर अनिल कुंबले वर्ष 2016 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पहले अध्यक्ष श्री R.E. ग्रोवेंट थे 1928 से 33 तक। रवि शास्त्री एक भारतीय प्रो क्रिकेटर और वर्तमान में भारतीय टीम के मुख्य कोच नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच आपका राहुल द्रविड़ है। संविधान के अनुसार कितने लेवल तक सरकार होती है? भारत में शासन 3 स्तर होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सरकार के पास कानून बनाने का निर्णय लेने और निर्णय को लागू करने की शक्ति है। यदि जनता को लगता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून उपयुक्त हैं तो वे न्यायपालिका से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर और स्थानीय सरकार द्वारा ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती है। तीसरा, लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है क्योंकि सभी स्तरों पर सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है। और चौथा, यदि लोग सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों से नाखुश है तो उन्हें अगले चुनाव तक जनता के द्वारा मत देकर हटाया जाता है। M.K. सरोजा किस नृत्य से संबंधित? भारतनाट्यम से। मद्रास के कादिरुल सरोजा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें भारतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक थी। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आत्मसम्मान समाज का स्थापना कौन थे? तो E.V. रामास्वामी नाइकर, जो वर्ष 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की और तमिलनाडु में की गई। यह एक समाजवादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवाद आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया गया। महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा का स्थापना की और दक्षिण भारत के गैरभाषी लोगों के बीच हिंदी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी द्वारा दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुआ। ज्योतिबा फुले उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के शोषण को रोकने के लिए 1873 ईस्वी में संशोधक समाज की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूतों की कठिनाइयों को दूर करने की उनकी शिकायतों को सरकार के समक्ष रखने के लिए 1924 में
बहिष्तक हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ईवी रामा स्वामी माई नाइक, उनके आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ का एग्जाम 1925 में शुरू हुआ। उनके द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वह आमतौर पर पेरियार के रूप में जाने जाते हैं। ब्राह्मणवाद का विरोध और स्वाभिमानी विवाह स्वाभिमान आंदोलन के दो महत्वपूर्ण पहलू थे। स्वाभिमान आंदोलन का उद्देश्य पिछड़े जातियों के लिए सम्मान, मानव अधिकारी वालों को समाज होना था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।